सवाई माधोपुर से जहां बीजेपी की 2 दिवसीय विजय संकल्प बैठक हो रही है। चुनावी रणनीति संगठन को मजबूत करने के लिए ये चिंतन शिविर चल रहा है। रणथंभौर के होटल नाहरगढ़ में ये विजय संकल्प बैठक की जा रही है। पहले दिन डॉक्यूमेंट्री के साथ बीजेपी नेताओं ने चुनावी चर्चा की। उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, आपको बता दें, आज जब सवाई माधोपुर पहुंचेंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में कोर कमेटी की बैठक में आपको इस समय बता दें कि दिग्गज नेता इस समय मौजूद हैं। बीजेपी नेता सीपी जोशी, अरुण सिंह, चंद्रशेखर, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, अरुण चतुर्वेदी व अशोक परनामी और सभी प्रदेश पदाधिकारी इस समय बैठक में मौजूद हैं। तो ये चिंतन शिविर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का इस समय बहुत महत्वपूर्ण सवाई माधोपुर में, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं। और बीएल संतोष भी आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के अंदर आगामी चुनावों को लेकर और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, उस दिशा में क्या कुछ कार्य करने हैं, उसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय ये संकल्प विजय संकल्प बैठक है जो कि इस समय सवाई माधोपुर में आयोजित की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, इस समय आप सवाई माधोपुर में हैं जहां पर विजय संकल्प बैठक का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और खास बात यह है कि कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? जी बिल्कुल सौरभ, जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी जो महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की, वो रणथंभौर में आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय जो बैठक है, इसको विजय संकल्प जो बैठक नाम दिया गया। इसमें तमाम चिंतन शिविर की तरह जो योजनाएं आगामी चुनावों को लेकर वो तैयार की जाएंगी। और अभी जो ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और जो बैठक के लिए जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो है बीएल संतोष, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो राजस्थान बीजेपी की तमाम जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पर मौजूद है, कल ही आ गए थे, जिसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी समेत जो तमाम दिग्गज है वो यहाँ रणथंभौर में जुटे हुए हैं। आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 8 सत्रों में ये जो शिविर है, ये जो विजय संकल्प बैठक है, 8 सत्र इसके आयोजित होंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, खासकर किस तरह से गहलोत सरकार को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जाए। इसके अलावा जो संगठन को लेकर भी यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा खास बात यह कि जो चुनावी प्रबंधन है बीजेपी का, उसको लेकर भी यहाँ पर एक जो मसौदा तैयार किया जाएगा, उसका खाका बनाया जाएगा। और जिस तरह से जो कल तमाम दिग्गज यहां पर जुटे थे, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री यहां पर दिखाई गई थी कि कैसे बूथ स्तर तक जो बीजेपी को मजबूत किया जाए, किस तरह से जो बूथ तक जो कार्यकर्ता है वहां तक पहुंचे और जो आगामी 2023 चुनाव है उनमें जो बीजेपी को किस तरह से मजबूत किया जाए और जो 2018 में जिस तरह की जो कमियां रह गई थी कहीं ना कहीं वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसको लेकर यहां पर रणनीति बनेगी। और आपको पता है खास बात यह है कि इसमें 8 सत्र होंगे, जो अभी कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो भी चुनावी जो रणनीति के लिए जो जरूरी है, उसको लेकर 8 सत्र होंगे, जिसमें जो सबसे आखिरी सत्र है जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे। और अभी लगातार जो नेताओं का जो दौर है यहाँ पे आना जाना लग रहा है। और जिस तरह से कल जो राजस्थान के तमाम जो बड़े जो दिग्गज नेता यहाँ पर आए थे, वो सुबह रणथंभौर में यहाँ सैर करने भी निकले। इसके अलावा अभी जो ये गणेश मंदिर है जो यहाँ का प्रसिद्ध, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत जो तमाम दिग्गज वहां भी पहुंचे और वहां भी जो चुनावी चर्चा की गई। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है और उस बैठक में जो अहम व्यक्तित्व वो जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। जी सौरभ। सुनील, 2 दिन की ये बैठक होने वाली है जिसमें पहला दिन कल पूरा हो चुका। किस तरीके के सेशन रहे वहां पर और क्या कुछ निकल के जानकारी सामने आई? जी सौरभ, कल जिस तरह से जो ये जो 2 दिवसीय जो संकल्प बैठक है, विजय संकल्प बैठक इसको नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं विजय को लेकर यहाँ पर संकल्प लिया जाएगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। कल उसकी एक औपचारिक शुरुआत हुई थी, उसमें जो लगभग शाम को वो जो बैठक शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है उन्होंने, और उसके बाद एक चुनावी परिचर्चा यहाँ पर की गई थी। और उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया था कि किस तरह से बीजेपी आक्रामक होकर रणनीतियां बना रही है, किस तरह से आक्रामक होकर
जो फील्ड में उतर चुकी है और जो चुनावी माहौल को देखते हुए कैसे जो गहलोत सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनमें क्या नाकामियां क्या खामियां, इनको लेकर क्या रणनीतियां बनानी चाहिए और कैसे गहलोत सरकार पर आक्रामक बीजेपी होगी, इसको लेकर वो परिचर्चा की गई तमाम नेताओं के साथ। एक खास बात यह कि डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी हमेशा से जिस तरह से जो उनका अंदाज है कि नए नए प्रयोग करते रहती है, तो इस बार विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्यूमेंट्री का जो एक प्रयोग बीजेपी ने किया और कल जो बैठक की शुरुआत हुई उसमें राजेंद्र राठौड़ ने वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई और उसके बाद तमाम जो किन किन मुद्दों को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी और किन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, जहां पर जो कांग्रेस की जो 5 साल में किन जो कहां नाकामियां रही है, किन मुद्दों पर जो कांग्रेस ने काम नहीं किया है, इन सभी चीजों को लेकर खासकर जो कांग्रेस को घेरने की रणनीति है उस पर चर्चा की गई। और जो आज जो सत्र होंगे, आज अहम सत्र होंगे, सभी 8 सत्र होंगे, उनमें अलग अलग जिसमें जो खास सत्र होंगे, पहला है कि जो चुनावी जो प्रबंधन है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो कि बीजेपी को सबसे मजबूत माना जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट में, उसको लेकर एक अलग से सत्र आयोजित होगा। उसके बाद 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर एक सत्र होगा और उसके बाद जो बूथ स्तर तक किस तरह से बीजेपी पहुंचेगी, किस तरह कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा, उसको लेकर भी सत्र आयोजित किया जाएगा। जी, ऐसे में सुनील, एक बात जानने की है कि सवाई माधोपुर को ही क्यों चुना गया विजय संकल्प बैठक के लिए? उसके पीछे भी कोई सियासी समीकरण रहा? जी बिल्कुल सौरभ, ये जो सवाई माधोपुर में ये पूरी जो विजय संकल्प बैठक आयोजित हो रही है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी मेवाड़ वागड़ और जो हाड़ौती क्षेत्र में मजबूत है, ये पूरा जो मेवाड़ वागड़ और हाड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है। और जो अभी सवाई माधोपुर में हमें ये पूर्वी राजस्थान में आता है और यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में है। यहाँ पर 39 विधानसभा सीट है, जो ये पूरा जो भरतपुर संभाग है जिसको हम पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं, इसमें 39 विधानसभा सीट है जिनमें बीजेपी महज 4 पर है, 4 विधायक है बीजेपी के यहाँ पर। तो ऐसे में सबसे जो कमजोर स्थिति है बीजेपी की वो इसी पूर्वी राजस्थान में है। ऐसे में जहां पर कहीं कमजोर स्थिति में है वहां बीजेपी अपनी मजबूती पेश करना चाहेगी और जहां कमजोर जो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।